आज जो है ना हम दो बड़े मजे के टूल्स सीखेंगे। एक टूल है जिसको कहते हैं क्लोन स्टैम्प टूल। क्या कहते हैं? दूसरा टूल हमारे पास है, इसको कहते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश। क्या कहते हैं? स्पॉट हीलिंग। पहले हम स्पॉट हीलिंग ब्रश देखेंगे। मैंने फोटोशॉप ऑन कर लिया। अच्छा, अब जो है ना वो बात होगा, क्या होता है कि हमारी चीजों के अंदर जो है ना वो छोटे छोटे निशानात हो जाते हैं। कोई इमेज है उसमें छोटे छोटे निशानात हैं। कोई इमेज है जिसके अंदर कोई डार्क निशान आ गया, कोई लाइट निशान आ गया, कोई दरार आ गई। तो इस टाइप की जो चीजें होती हैं फोटो के अंदर, पिक्चर के अंदर, वो हम रिमूव करते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश के साथ। किसके साथ रिमूव करते हैं? अब ये खातून है, इनके मुंह पे हो गए पिंपल्स, दाने हो गए, ठीक है। अच्छा, इसको जो है ना आपने ठीक करना है, तो ये भी किस तरह से होगा? स्पॉट हीलिंग ब्रश से होगा। आप इसको जूम कर लें, जहां आपने फॉर एग्जांपल यहाँ निशान है, तो ये स्पॉट हीलिंग ब्रश आपका यहाँ आपको मिल जाएगा। ये बार बार वो हो जाता है। ये स्पॉट हीलिंग ब्रश, इसका शॉर्टकट है जे, ठीक है। ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट किया। ऑलवेज आपका कैप्स लॉक जो है वो बंद होना चाहिए, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जितना बड़ा एरिया आपने कैप्चर करना है, मुझे इतना बड़ा एरिया करना है, ठीक है। अच्छा, ये जितनी भी चीजें याद रखिएगा, अब हम पढ़ते रहेंगे ना, तो हमने यहाँ से जो है ना इसका ब्रश की जो नेचर होती है ना वो आप सेलेक्ट करेंगे। यानी अभी देखें ये क्या नजर आ रहा है कि इसकी साइड जो है ना यहाँ से ही ये आपको इसकी साइड सॉफ्ट नजर आ रही है। एक तो होती है हार्ड साइड, ये देखिए, ये देखो इसमें जो उसके कोने हैं वो क्या हो गए? हार्ड हो गए। और इसको अगर मैंने यहाँ से बिल्कुल जीरो कर दिया तो उसके कोने क्या हो गए? सॉफ्ट हो गए। जितने भी इफेक्ट्स हम लगाएंगे तो हमारे जो एजेस होने चाहिए, हमारे ब्रश का जो एज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सॉफ्ट होना चाहिए। अगर सॉफ्ट नहीं है, यहाँ से आपको देखने से अंदाजा हो जाएगा ना कि इसके कोने डार्क है कि सॉफ्ट है, हार्ड है कि सॉफ्ट है। अभी क्या नजर आ रहा है? सॉफ्ट। अगर ये हार्ड होते तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा होता है, प्रॉपर एक व्हाइट डॉट दिख रहा होता, जिसके कोने क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। और अगर आपको सॉफ्ट देखना है तो यहाँ से आप इसको ये नीचे ये वाला आइकन पे या इसके नाम ये इसके इमेज के ऊपर क्लिक कर दें, या ये ड्रॉप डाउन मेन्यू जो इस पर क्लिक कर दें, तो आपके पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन खुल जाएगा। आपने इसके हार्डनेस को क्या कर देना है? जीरो कर देना। दूसरा तरीका मैंने आपको उस दिन बताया था कि कंट्रोल दबाकर लेफ्ट क्लिक और ऑल्ट दबाकर राइट क्लिक करके आप ऊपर करेंगे या नीचे करेंगे। नीचे करेंगे तो हार्ड हो जाएगा और ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा। ये दो तरीके हैं ब्रश की टिप को, ब्रश के मार्क को हार्ड या सॉफ्ट करने के, ठीक है। अभी बहरहाल ये सॉफ्ट रखा हुआ है। आपने ऐसे स्पॉट हीलिंग ब्रश लिया और जस्ट आपने एक क्लिक करना है, या इसको पकड़ के थोड़ा सा फेर देना है, क्लिक छोड़ना नहीं है। ये फेरने के बाद एंड में क्लिक छोड़ना है। तो क्या होगा? देखिए निशान क्या हो गया? मिट गया, ठीक है। अब ये वाला पिंपल है, आपने जस्ट क्लिक करना है, थोड़ा सा यहाँ से घुमा देना है, निशान कहाँ चले गया? गायब हो गया। यहाँ आ जाते हैं। अभी छोटा हो गया तो थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे हम, ठीक है जी। तो ये सारे निशाना क्या हो गए? गायब हो गए। ये जो आपने जो आप लोग जो खवातीन ड्रामे शाह में देखती हैं, उसमें जो पोस्टर्स वगैरह बने हुए होते हैं उसके, उनमें भी ये होता है कि एक्ट्रेस या एक्टर्स जो होते हैं, इनके चेहरे पर कुछ ना कुछ चीजें होती हैं, मगर इसको फिर फोटोशॉप पे ले जाकर इनको सेट कर दिया जाता है। आप जो बिल बोर्ड्स पे देखती हैं, खवातीन बना हुआ है, खवातीन बनी हुई है या कोई आदमी बना हुआ है, उसमें क्या होता है? उनके चेहरों के उसको चेहरों को क्या कर देते हैं ये लोग? सेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी, ठीक है। अब जैसे कि ये हमारे पास एक और है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश के। अब ये आपके पास ये चीज आ गई है, जहाँ से आपने इसको लिया, ठीक है। ये है। अब इसको भी हम सेट कर सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा निशान आते हैं, यहाँ से हम इसको एक एक करके सेट करते हैं। जहाँ जहाँ डार्क निशान आ रहे हैं, जस्ट क्लिक कर रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, और कोई भी मैंने की नहीं प्रेस करी। इसके और भी तरीके हैं सेट करने के, अगर अभी हम एक एक करके, बहुत ज्यादा बड़ा एरिया नहीं सेलेक्ट करना है आपने। सर ये ज्यादातर एडवर्टाइजिंग वगैरह में होता जी, है ना, क्रीम की एडवर्टाइजिंग।
ठीक है, तो निशान चलेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से आप चीजें देख सकते हैं। अच्छा, अभी जो आपका ट्रैक है ये भी बाज़ औक़ात सेट हो जाता है इससे। इसके लिए आपको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। ये पहले ये जो इस पे जो निशान आते हैं, तो ये इतने बड़े एरिया के लिए नहीं है वैसे ये, क्योंकि ये स्पॉट हीलिंग ब्रश है। इसका काम क्या है? स्पॉट्स, निशानात को सेट करना। मगर हम इस पे ऐसे ही इसको थोड़ा सा खेल लें इसके साथ, तो काम तो इससे हो जाता है, मगर रेकमेंडेड नहीं है नहीं इसके लिए। कहाँ बंदा उस मिस्त्री को बुलाए, उसको पैसे दे, सीमेंट मंगाए। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गई? ये काम था स्पॉट हीलिंग ब्रश का। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा टूल है जिसको हम कहते हैं क्लोन स्टेम टूल। इसका शॉर्टकट क्या है? एस। क्या है? एस। ये क्या काम करता है? अच्छा, जब आपने ऐसे ही आपने जब इसको एक एक करके विंडो क्लोज करनी हो ना, और आपका मूड नहीं हो रहा हो यहाँ क्रॉस पे क्लिक करने का, तो कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू क्या है? इसका शॉर्टकट है। अच्छा, अब जो है ना, देखिए ये क्या है? ये चिरांदी जो है ना बंदा यहाँ आ गया है, इसने पूरी तस्वीर की जो है ना वो, अब ये भाई बहन खड़े में, नहीं भाई बहन तो नहीं लगे, बहरहाल ये लोग खड़े हुए, ठीक है। अब जो है ना ये अच्छी खासी पिक्चर खिंचा रहे थे, इसमें देखो ये एक बंदा आ गया, इसको कहते हैं फोटो बॉम्बिंग। क्या कहते हैं? फोटो बॉम्ब। क्या होता है? वो नहीं, हमारे खानदान में भी पहले वो कोई जो है ना वो जगह होते थे, डांडिया शांडिया खेलते थे रात में, शादी किसी की नाच कोई रहा है, वो जो है ना पीछे उसमें मेरे पास बहुत सारी तस्वीरें पुरानी रखी हुई है मेरी बचपन की। तो हम तस्वीर खिंचा रहे हैं सारे कजन, तो एक कजन ने यूं करके हाथ ऊपर से यूं किया हुआ है और यूं किया हुआ है, उसको कहते हैं फोटो बॉम्बिंग। ये फोटो बॉम्बिंग की हुई है इस बंदे ने। अब इसको जो ना बंदे को यहाँ से रिमूव करना है, बंदे को क्या करना है? यहाँ से रिमूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? क्लोन स्टेम टूल यूज करेंगे। पहले क्लोन स्टेम टूल का कॉन्सेप्ट समझ लें कि क्लोन स्टेम टूल का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, ये क्लोन स्टेम टूल जैसे हम लेंगे तो ये बेसिकली, इसका मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ये कर्सर पॉइंट। ये काम क्या करता है पहले ये देख लें। ये है क्लोन स्टेम। क्लोन का मतलब क्या होता है? क्लोन का मतलब किसी को पता है? एवरेज को पढ़ा लिखा? नहीं नहीं, क्लोन का मतलब होता है डुप्लीकेट। क्या होता है? डुप्लीकेट। ठीक है, क्लोन का मतलब होता है सेम, डुप्लीकेट, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, तो क्लोन जो होता है ना, क्लोन यानी डुप्लीकेट स्टैम्प, क्लोन स्टैम्प टूल है, यानी डुप्लीकेट क्या करेगा? स्टैम्प लगा देगा। अब वो करता क्या है क्लोन स्टैम्प टूल, ये आप समझ लीजिएगा वरना आपको तकलीफ होगी काम करने में। फॉर एग्जाम्पल ये एरिया देखें जहां मेरा कर्सर है, ये एरिया है। अब मैंने क्या करना होगा? क्लोन स्टेम टूल का काम करता है कि इस एरिया को जब आप सेलेक्ट करोगे तो इस एरिया की सारी चीजें ये कर लेगा कॉपी। क्या कर लेगा? कॉपी। फिर आप इसको जहां लगाना चाहोगे वो यहाँ लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक अपनी कश्ती है, क्या है जो भी है, ये मैं चाह रहा हूँ कि ये कश्ती यहाँ भी आ जाए, तो पहले मैं इसका स्टैम्प कॉपी करूंगा। इसका स्टैम्प कॉपी कैसे होगा? ऑल्ट दबा के होगा। क्या होगा? मैंने ऑल्ट की दबा के रखी हुई है, तो देखिए इसका कर्सर चेंज हो गया। अब मैं की छोड़ूंगा तो कर्सर दोबारा राउंड हो जाएगा, की को दबा के रखूंगा, देखिए कर्सर चेंज हो गया। अभी जो कर्सर है ना, ये मैंने ऑल्ट दबा के रखा हुआ है। मुझे जो भी एरिया कॉपी करना है, मैं उस एरिया पर पहले एक लेफ्ट क्लिक करूंगा, एक क्लिक कर दिया मैंने। अब मैं इसको ऑल्ट को छोड़ दूंगा। अब मैं जहां भी लेकर जाऊंगा ये वहां से क्या करेगा? कॉपी करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ कश्ती रख दी है, सही है, दोबारा रखनी है, दोबारा यहाँ आ गई, फिर रखनी है, फिर यहाँ आ गई। ठीक है, समझ में आई? समझ में आया? इसका मैकेनिज्म समझ में आया?
अच्छा अब क्या है कि मैंने अब यही चीज इसको हटाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, कैसे हटाऊंगा, जो पीछे का बैकग्राउंड। तो मैंने यहाँ से लिया, पहले मैंने यहाँ से कुछ एरिया कॉपी कर लिया, थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा कर दिया और मैंने यहाँ से आकर इसको इसके ऊपर फेरना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता क्लिक। बार बार नहीं करना। आप देखें ये जैसे मैं क्लिक करूंगा ना तो उसके साथ ही अगर आप देखेंगे ना तो ये प्लस का साइन बना हुआ आ रहा है, ठीक है, प्लस का साइन बना हुआ आ रहा है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ नजर आता है। अगर मैं क्लिक नहीं करूंगा, देखिए ये आपके पास एक प्लस का साइन नजर आ रहा होगा मेरे कर्सर के सीधे हाथ पर, ये रहा, ये प्लस का साइन एक बना हुआ आ रहा है। ये जहां जहां प्लस का साइन आ रहा है ना, ये प्लस के साइन वाली चीज ये कॉपी कर करके यहाँ पेस्ट करे जा रहा है, मैंने और कोई की नहीं दबाई, ठीक है। अब अच्छा अब क्या होगा, देखिए जब ये अब ये जब यहाँ तक प्लस का साइन आ गया है तो ये इसकी टांग भी फिर ये कॉपी करके यहाँ करता रहेगा। तो मैं इसको रीसेट करूंगा, यानी मैं इसको दोबारा यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से मैं कैप्चर कर लूँगा, फिर यहाँ से दोबारा लेकर मैं थोड़ा सा, फिर यहाँ से लाकर मैं थोड़ा सा इसको यहाँ भी ऊपर ले आऊँ। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बंदा क्या हो गया, गायब हो गया। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है जी। तो अब यही चीज यहाँ भी हम करके देखते हैं। ये बलून है, अब ये वाला बलून मुझे रिमूव करना है तो मैं इसके दो तरीके हैं, मैं इसको स्पॉट हीलिंग से पहले रिमूव करके चेक करता हूँ। तो कर तो दिया मगर एक और पैदा कर दिया इसने वहाँ बाय एरर। तो मैं यहाँ से बादल को कॉपी करूंगा, कॉपी किया बादल को, ऑल्ट दबा कर रखे एक मरतबा और क्लिक करें, फिर ऑल्ट छोड़ दें। अब ये वाला बादल मुझे यहाँ कॉपी करना है, ये वाले ब्लू को हटाना है, थोड़ा छोटा करूंगा, ऑल्ट दबा के मैंने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है जी। अब ये वाला हटाना है मुझे। अब देखो बड़ा वाला थोड़ा तकलीफ हो जाएगी हटाने में, छोटे वाले हट जाएंगे, ठीक है। ये आपको चीज समझ में आ गई। अब ये फिश है, इसको मुझे रिमूव करना है। यहाँ से मैंने ये वाला एरिया ले लिया, देखो ये वाली एक मछली कॉपी करना शुरू कर दी है, तो थोड़ा सा ध्यान से हमने लेनी होगी। और हमारा हमने वो क्या रखना होगा, ब्रश साइज क्या रखनी होगी, 100। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम चीजें कर सकते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश से और क्लोन स्टेम टूल से, ठीक है। ये सब आपको समझ में आ गया, कोई टेंशन तो नहीं है, ठीक है। अब इसीलिए ऐसे ही जो है ना, हम जैसे कि आप ये आंटी है, अभी आंटी अच्छी खासी पिक्चर के जा रही है, ठीक है। ये अंकल देखो, अंकल फुल मस्ती में, ठीक है। अब अंकल को हम रिमूव करेंगे, ठीक है। नॉन स्टेम टूल लिया हमने, यहाँ से मट्टी को हमने यहाँ से कॉपी करना शुरू किया, अंकल को हमने मट्टी में दबा देंगे, यहाँ तक लेकर आ जाएंगे। अच्छा आप ज्यादा मट्टी ऊपर जाएगी तो ये सब चीज खराब हो जाएगी। अब हम ये वाला एरिया कॉपी करेंगे और दबाकर ये वाला घास वाला, ठीक है। अंकल कहाँ का पता ही नहीं, अंकल थे ही नहीं, तो अंकल थे ही नहीं, ठीक है जी। समझ में आया ये कि हम क्लोन स्टेम टूल से और स्पॉट हीलिंग ब्रश से कितने मजे मजे की चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है जी। सारे सब चीजें ऐसी हट सकती हैं। किसके डार्क सर्कल हो गए, अच्छा अच्छा। अब देखें ये वाली चीज है, अब ये वाला इसने भी क्या कर दिया, वो अच्छा खासा उससे मोहब्बत का इजहार कर रहा है, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। ये इस तरह से जानबूझ के नहीं किया, ये वैसे ही गुजर रहा था,
तो अब ये बंदा हमने हटाना है, ये भी ऐसे ही हटेगा। दिमाग लगाना है कि यार कौन चीज काम करनी है। आप ये जैसे कि यहाँ से सबसे पहले मैं नीचे से शुरू करूंगा। अच्छा, इसको तो हमने ये हटाना, तो हमने यहाँ से शुरू करना है, इस जगह से। फिर यहाँ से ले लेना है, थोड़ा थोड़ा करके ना सुकून से करना है। अस्सलाम वालेकुम। जॉन मार्क नाम होगा, ऑपरेशन जॉन मार्क ऑपरेशन मैनेजर, उसके 4000 हैं और मोहम्मद हारिस के 1000, 2000, टोटल 6000 कार्ड हो गए। जी ठीक है, ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। इस तरीके से ये, अच्छा कभी कभी क्या होगा, देखें ये ना यहाँ देखें ये रिपीटेशन आ जाती है ना, तो फिर उसको नॉर्मल कर देना। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर, खैरियत से? सर मैं आपको थोड़ी देर में करूँ, मैं उसमें क्लास में हूँ। हाँ, मैं आपको छः बजेंगे, तो मैं आपको ऑडियो भी सुनता हूँ, कॉल भी करता हूँ, फिर मैं उसको फाइनल भी कर, आपने जो ऑडियो भेज दिया ना, तो मैंने आपको बोला था, बात डन हो डन हो। अस्सलाम ठीक है जी, अब यहाँ तक हमारा हो गया। फिर हम यहाँ से ऐसे ही, अभी जो जालियाँ हैं, ये जाली देखिए यहाँ की भी सेम ही है ना, तो पहले हम ये वाली जाली ले आते हैं। अच्छा, इसमें आपने ब्रश की साइज का बड़ा मैटर करता है, तो ब्रश की साइज जो है ना अकॉर्डिंगली आप उसको चेंज करते रहिएगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे करके इसको एडजस्ट कर देना। ठीक है, अब यहाँ से हम ये वाला देखें, इसमें आपको ये प्रीव्यू दिखता है ना, तो आपने फिर उसके हिसाब से ही इसको मैच कर देना है। ठीक है जी, ये अब मैं खैर पूरा तो नहीं करूँगा, इसको थोड़ा सा आपने, अच्छा फिर यहाँ भी यही है कि यहाँ की चीज़ आपने यहाँ तक लेकर आ जानी है। बेटा ये शोर नहीं करो, ठीक है। ठीक है जी, तो मुंडी काट दी इसकी। अब यहाँ से एडजस्टमेंट करके, ये बहरहाल आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे ना, थोड़ी सी मेहनत बेटा खामोशी के साथ यहाँ देख लो मेरे बच्चों, बेटा प्यारे बच्चों,
कहीं अभी मजे आ रहे होते, बाद में पता अब चलता ये है जब मैं फिर बाद में तुम लोग सवाल करते हो ना, मैं फिर इसलिए मेरी हड्डी आती है फिर। अच्छा जी, ये हमारे पास था क्लोन स्टेम टूल, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना वो थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ हमारे पेन टूल का। किसका? अब देखिए पेन टूल क्या काम करता है। पेन टूल का काम ये है कि अगर मैं यहाँ से ये वाली चीज अगर मेरे पास है, ठीक है, और अगर मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं, अच्छा, पेन टूल जैसे हम सेलेक्ट करेंगे, ये रहा पेन टूल। पेन टूल के सेलेक्ट करते ही ऊपर अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो आपके पास लिखा हुआ आ रहा है पाथ, ठीक है। तो उसके दो ऑप्शन होंगे, एक है पाथ और एक है शेप। जब भी आपको कोई चीज सेलेक्ट करनी है तो आप यूज करेंगे पाथ वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? और जब भी आपको कोई चीज बनानी है, ड्रॉ करनी है, मेक करनी है, आर्ट वर्क बनाना है कोई पेन टूल से, तो उस पर आप शेप वाला ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से कोई बेसिक सी कोई चीज उठा लेता हूँ, कोई चेयर उठा लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक सोफा है, ठीक है। मैंने इसको उठा लिया और इसको मैंने, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार इसकी मैं ले लूँ सिलेक्शन प्रॉपर। एक तरीका तो ये है कि हम जो है ना यहाँ से आएंगे और क्विक सिलेक्शन से कोशिश करेंगे कि भाई जितनी हम फाइन सिलेक्शन कर सकें, ठीक है ना। और एक क्या है कि हम पेन टूल से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम पेन टूल से जब सेलेक्ट करेंगे, तो ये पाथ मैंने सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ से मैं कोई भी कोना देखूंगा जहाँ से मैं सिलेक्शन स्टार्ट कर दूंगा, यहाँ से मैंने स्टार्ट करी। पेन टूल आपको आता है यूज करना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मगर इसमें क्या होगा, आप कर्व्स वगैरह इजीली बना सकेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम लेकर आ गए। अच्छा, अब इसमें हैंडल ब्रेक करना होता है। इलस्ट्रेटर में कैसे हैंडल ब्रेक करते थे? आखिरी पॉइंट पे क्लिक करके। यहाँ भी वही करना है मगर ऑल्ट दबा के क्लिक करना है, ठीक है। ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हैंडल ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। मुझे जहाँ जहाँ कर्व एजेस चाहिए वहाँ तो जरूरत नहीं पड़ेगी हैंडल ब्रेक करने की, मगर जहाँ कर्व एजेस नहीं चाहिए, ठीक है, यहाँ से मुझे शार्प एज चाहिए, तो मैं ऑल्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक करूंगा, देखिए हैंडल ब्रेक हो गया इसका। और इसमें ही वो ये एक क्लिक करेंगे तो ये शार्प एज बनता रहेगा। मुझे जहाँ जहाँ शार्प एज चाहिए, जहाँ जहाँ हैंडल ब्रेक करने की जरूरत पड़ी, वहाँ मैं ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर रहा हूँ, तो हैंडल क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है।
पेन टूल आपने जहाँ जहाँ कर्व एजेस हैं, जहाँ जहाँ बहुत सारे कर्व हैं चीज़ें, वहाँ पेन टूल से सिलेक्शन कर सकते हो, बहुत फाइन सिलेक्शन होती है। कंट्रोल जेड अगर गलत हो जाए तो कंट्रोल जेड है, बैक स्पेस से नहीं होगा इसमें। बिल्कुल जहाँ आपको ऑब्जेक्ट खत्म हो रहा है ना, वहां से आप, अच्छा इसमें भी आप स्पेस बार दबाकर इस तरह से कर सकते हैं, सब इलस्ट्रेटर में करते हैं। बिल्कुल कोने से आपने सिलेक्शन करनी है, ऐसा नहीं हो कि कुछ पार्ट आप छोड़ दो। अच्छा, अभी सिलेक्शन मुकम्मल करने के बाद आप कंट्रोल एंटर दबाएंगे। क्या दबाएंगे? कंट्रोल एंटर जैसे दबाएंगे तो क्या करेगा ये, इसकी सिलेक्शन ले लेगा। दूसरा तरीका ये होता है कि आप चैनल में जाए, ये अपना इसमें जाएंगे, पाथ में जाएंगे और कंट्रोल दबा के यहाँ क्लिक करेंगे, तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। डायरेक्ट हम कंट्रोल एंटर दबा देंगे सिलेक्शन करने के बाद पेन टूल से। अब इसके बाद लेयर में जाकर आप उसको बाहर निकालें तो वही कंट्रोल जे दबा दें, आपको कॉपी हो जाएगा। ये अभी नहीं हो रहा क्योंकि बैकग्राउंड ऑन हुआ है, कंट्रोल जे दबा दिया तो ये आपके देखें सिलेक्शन प्रॉपर आपके पास देखें ये सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अब आपने अगर कोई फॉर एग्जांपल मैनिपुलेशन करनी है तो आप यहाँ से सर्च कर लें एम्प्टी रूम, अच्छा सा कोई एम्प्टी रूम ले लें आप। फॉर एग्जांपल ये एम्प्टी रूम अच्छा लग रहा है, मैंने यहाँ से फिलहाल कॉपी किया, अच्छा रेजोल्यूशन दिखा रहा है, तो यहाँ क्लिक करके फ्री इमेज मिल सकती है आपको अनस्प्लैश से। ये भी रूम अच्छा लग रहा है, यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लें। लंबा हो रहा है, प्रीमियम तो नहीं उठा लिया? प्रीमियम है, अच्छा प्लस प्लस से था। ठीक है, अच्छी इमेज मिल गई ऊपर। तो सारी प्रीमियम जो अच्छी लग रही है वो सारी प्रीमियम है। यही चाहते हैं खरीदने की सब्सक्रिप्शन। आगे जाके सब यही होगा, पॉकेट में कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल। जिसको चाहिए वो नोट दे। प्रीपेड की भी बहुत ज्यादा जो है वो प्रीमियम ही हो गई है तकरीबन। अभी क्या है कि इसके अंदर भी आप जो है ना ये क्लोन स्टैम्प टूल यूज कर सकते हो। तो वक्ती तौर पर जो है आप उसको सबसे पहले आपको रास्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब ये वाला आइकन नजर आएगा तो आप डायरेक्टली एडिटेबल नहीं रहेगा वो। तो राइट क्लिक करके रास्टराइज कर लेना, फिर आप एडिटिंग कर सकते हो उसको। देखो ये इन चीज़ों के अंदर भी काम आ जाता है ये।
पर ऐसे अगर हम शटरस्टॉक से कोई इमेज लेते हैं तो उससे अगर हम किसी चीज को गायब कर दें तो फिर वो कॉपीराइट का क्लेम कॉपीराइट देखो हर जगह पे नहीं आता है, क्योंकि शटर स्टॉक की इमेजेस लोग यूज कर ही रहे होते हैं ना, तो हर जगह पे कॉपीराइट नहीं आएगा। मतलब कर सकती हूँ मैं, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी वो देते हैं। शटर स्टॉक की और आई स्टॉक, ये दोनों बेहतरीन स्टॉक इमेजेस के सर ऊपर। अनस्प्लैश में देख रही थी, वो करते कुछ है उसमें, वो देता कुछ है, कुछ कुछ वो अच्छे दे देता है। ठीक है ना, तो बहरहाल अभी मैं यहाँ से अभी जो पीछे आ रहा है वो भले गंदगी के साथ भी आए, तो हमारा मकसद सिर्फ उसको सेट करना है। अच्छा, ये ऑल लेयर्स को आप ऑल लेयर्स क्यों आ रहा है, ऑल लेयर्स है ना इसलिए आ रहा है। ठीक है, अब देखिए हमने सेट कर दिया। अब इसके नीचे हम शेडो शेडो लगा देते हैं ऐसे। शेडो मैं आपको बाद में सिखा दूंगा कैसे हम लगाते हैं। चार पाँव है, चार में तो मैंने कॉपी कर दिया। ये हमने एक बेसिक सी चीज बना ली, ठीक है। ये काम आप फोटोशॉप आपको कर सकते, मतलब आप फोटोशॉप से कर सकते हैं, ठीक है। तो पेन टूल की बेसिक चीज हमने देखी कि पेन टूल से बेसिक हम सिलेक्शन कैसे करते हैं। अभी यही सारी चीजें यूज करते हुए मैंने आपको एक चीज बना के दिखा दी, ठीक है, जो हम मैनिपुलेशन के साथ मिलके यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, इसमें जैसे कि शेडो लगा हुआ है, वैसा भी हम शेडो लगा सकते हैं। इसका शेडो ये कि यहाँ से रोशनी आ रही है, दूसरा आपका शेडो यहाँ से जूम करके बनाना है। जैसे कि अगर ये वाला शेडो हमने इस टाइप का बनाना है तो हम इस टाइप का शेडो भी बना सकते हैं। वो पूरा मैं शेडो आपको बनाना सिखा दूंगा बाद में, अभी क्योंकि वो टॉपिक नहीं है। इसमें कुछ इस तरह से शेडो बना, तो उसकी रोशनी वहां से आ रही है। कुछ इस टाइप का शेडो बना हुआ है, ठीक है, जो कि यहाँ बना हुआ है। जी बेटा, उसके अंदर ये जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये हटाना है, स्टॉप। जी बेटा, ये जो स्टॉप लिखा हुआ है ना,
ये मिटाना है। अब ये कैसे मिटेगा ये आप लोगों ने देख लेना कैसे मिटेगा, ठीक है। ये आगे जाके और भी आसान तरीके हैं, जैसे कि एक तरीका ये है इसमें, वन गो के अंदर भी आप मिटा सकते हो चीजों ऐसे, मगर ये आगे जाके तरीका है। अभी आपने जो मैंने आपको तरीका बताया आपने उसको फॉलो करना है। या तो आप इसको स्पॉट हीलिंग ब्रश से पहले बिठा के चेक करो ये मिट रहा है कि नहीं मिट रहा, हल्का हो गया है। इतनी को निशानी छोड़ देता है असल में, इतनी मोहब्बत करता है हमसे, तो हम जो है उसको यहाँ से यूं करते थे, यूं करते हुए अपने चीज़ों को सेट करते हैं, ठीक है जी। उसको आप सेट कर दीजिएगा। तो ये सारी आपके पास चीज़ें हो गई। तो ये दोनों एक सोफ़ा और ये भी आप इंटरनेट से उठा लीजिएगा सोफ़ा नॉर्मली, तो आप थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस लाजमी आपने करनी। लाइट्स को ऑन करने। अच्छा इसमें एक चीज़ याद रखें, ये जो सबसे ज़्यादा अहम, इसमें आपने सब सब हर आइटम की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल अब ये है, अब ये जो दीवार है ना इसको आपने सेट करना है। लाइट ऑफ करें एक मिनट। ये दीवार जो है ना इसको आपको सेट करना है, यानी अब ये यहाँ से आपने पिक करना है इसको, पहले चेक करना भी कहाँ सेट हो रहा है ये। खूबसूरत दीवार बनानी है पेशेंस और प्रैक्टिस। और इसमें जो सबसे अहम चीज, तो सारे असाइनमेंट अहम है, सबसे अहम असाइनमेंट ये है, इसमें आपने सीढ़ी से हर बंदे को हटाना है, सिर्फ सीढ़ियां नजर आनी चाहिए, बंदा कोई नजर नहीं आना चाहिए, सही है। अब इसमें क्या है कि दो तीन चीजें हम मल्टीपल लेयर्स पे भी जो है ना काम कर सकते हैं, ये समझाने के लिए ये असाइनमेंट है। जरूरी नहीं है कि हमने फॉर एग्जांपल यहाँ हमने इसको हमको सेट करना है, अब जैसे कि ये हमारे पास असाइनमेंट है ना, तो अच्छा अब आपने एक मर्तबा एडिट कर लिया ना, फिर आप बाद में एडिट नहीं कर सकते। मतलब एक मर्तबा दीवार छुपा ली तो दीवार छुप जाएगी। तो प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं कि इसको फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने क्लोन स्टैम्प से ये एरिया मैंने कॉपी किया, ठीक है, ऑल्ट प्रेस करके। प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं, कॉपी करने के बाद एक नई लेयर ले लेते हैं और उसको पेस्ट जो करते हैं ना वो नई लेयर पे करते हैं, ठीक है। इसमें ख्वारी थोड़ी सी ये होती है कि आपको बार बार जो है ना वो लेयर्स को चेंज करना पड़ता है, जब ये पूरा आगे वो नया एक कहानी ले आएगा। तो आपने करना ये है कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से एक एरिया कॉपी किया, नई लेयर ले ली और यहाँ आने के बाद आपने इसको बनाना शुरू किया। ये सारा काम कहाँ हो रहा है, नई लेयर पे हो रहा है। अगर मैं आप ये नई लेयर छुपा देता हूँ तो आपके पास बड़ा बेहतरीन सा काम होगा, आपका बड़ा बेहतरीन सा काम ये हो गया है, ठीक है। तो हमेशा प्रोफेशनल काम ये होता है कि आप कॉपी अलग लेयर पे करो और बनाओ अलग लेयर पे, ताकि बाद में आपको एडिट करना हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो आप उसको रिमूव कर सकते। अभी अगर मैं डायरेक्टली इसके ऊपर से कर देता हूँ यहाँ से और मैंने इसको सेव कर लिया, अब इसको मैं अलग से हटा नहीं सकता, अब ये फिक्स हो। और अगर मैं नई लेयर पे करूंगा तो क्या होगा, मैं बाद में एडिट कर सकता हूँ। ये इतना सबको समझ में आया मैं क्या कहानी सुना रहा हूँ। अच्छा अब यहाँ क्या है, यहाँ भी यही काम है।
कि अब ये जो एरिया है ये वाला और ये वाला एरिया उसूलन तो सेम होना चाहिए। तो अगर आपको ये बंदे हटाने हैं तो आप ये एरिया कॉपी करके यहाँ लेकर आ जाओ। समझ में आई? तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से एक क्लोन स्टेम टूल इस एरिया को लिया और इसको मैंने नई लेयर पे लिया और मैंने यहाँ जो है वो कॉपी करना शुरू कर दिया। बेटा आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोले। डायरेक्ट इरेज नहीं हो सकता है। नहीं, डायरेक्ट इरेज नहीं हो सकता बेटा। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसको सेट कर लेते हैं। ये वाली जगह भी ऐसी है ना, सेम है दोनों पिलर। तो मैंने यहाँ से इसको लिया नई लेयर पे और फिलहाल मैंने इसी के ऊपर रखकर थोड़ा सा एरिया यहाँ से कॉपी कर लिया। ऐसा हुआ है। सही है, मैंने ले लिया। अब कंट्रोल टी, राइट क्लिक और क्या करते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो आपने उसको यहाँ से फ्लिप कर दिया। अब ये जो छोटा मोटा एरिया बच गया है इसको आप ऐसे ही मैनुअली एडिट कर लें। सर आपने कॉपी करके कैसे क्या नहीं सीखा? हैं? कॉपी करके आपने पूरे वॉल चेंज कर दी सब। ये तो जादू है। ये तो जादू है आपने। भाई कॉपी किया ना मैंने, यहाँ से इसको कॉपी किया, ये कर दिया मैंने इसको यहाँ से ये कॉपी किया मैंने बेटा, ये रहा, ठीक है। और नई लेयर पे लेके चले गया। नई लेयर पे मैंने उसी जगह पर इसको पेस्ट कर दिया, उसी जगह पे मैंने पेस्ट किया, ठीक है। और ये करने के बाद मैंने यहाँ से इसको एडिट या कंट्रोल टी, राइट क्लिक, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इसको मैंने फ्लिप कर दिया हॉरिजॉन्टली, फ्लिप कर दिया। समझ में आई? इस तरीके से भी आप ये भी कर सकते हो। फिर ये जो है आपके पास, अभी दोनों बेचारे बैठे हुए, उनके अम्मा अब्बा को पता ही नहीं होगा क्या कर रहे हैं लोग बात। इनका साया भी नहीं दिखना चाहिए हाँ मुझे। लगा रहे भाई बहन भी हो सकते हैं। तो सीढ़ी वगैरह को रिमूव करना तो बड़ा आसान है। अच्छा देखिए, बात होगा, देखिए ये ना आप जब इसको एक साथ कॉपी करते हैं ना, देखिए ये रिपीटेशंस आ रही हैं, ये देखिए ब्लैक ब्लैक डॉट्स आ रहे हैं। ये करने के बाद है ना, एंड में आप एक आध मरतबा एक को यूं कर दिया, एक को थोड़ा सा यूं कर दिया, थोड़ा सा इसको एक रैंडमाइज कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपकी चीजें हैं। लाइट खोलने देना।